हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th का फार्मूला है और फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th कंप्लीट फार्मूला मैं अपलोड कर दी हूँ। और ये जो भी फार्मूला है आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें। फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, तो उसका फार्मूला है। तो फर्स्ट फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू वेट इन ग्राम बाई ग्राम एटॉमिक मास। फिर इसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला है वेट इन ग्राम बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेट इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला है अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर गैसियस स्टेट में दिया है, मतलब लीटर में दिया है, तो कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो V/22.4 करेंगे। और जितना भी फार्मूला है उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर एक बार कर लें ताकि एग्जाम में फर्स्ट टाइम ना अप्लाई करना पड़े। फिर ये है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। फिर नेक्स्ट आता है डाइल्यूशन फार्मूला कि इसका मोलैलिटी है, इतना वॉल्यूम दिया है, फिर इसको ऐसे मिक्स किए तो क्या होगा। इस टाइप से भी फार्मूला होता है फॉर मिक्सिंग टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस। मिक्स करते हैं, उसके बाद उसका मोलैलिटी कितना होगा, किसी में वॉल्यूम सेम रखेगा। इस तरह से इस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट फार्मूला है, आदत सी हो गई है क्वेश्चन बोलने का। नेक्स्ट फार्मूला है मोलैरिटी। मोलैरिटी का तो फार्मूला आप लोग जानते ही है, लेकिन ये डेंसिटी के टर्म में है, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप। अगर प्रोसेस बाय प्रोसेस करेंगे मोलैरिटी निकालने का, अगर डेंसिटी दिया है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा उसमें। डायरेक्ट परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है और डेंसिटी दिया है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी बाई मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और फिर ये तो सिंपल फार्मूला है। टेम्परेचर इन केल्विन में करना है चेंज, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, ये तो सभी लोग जानते हैं। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स निकालना है, अगर किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल्स निकालना है, मोल दिया है, तो अब अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा मॉलिक्यूल निकल के आ जाएगा। फिर मास परसेंटेज है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। फिर मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल पर लीटर। फिर अवोगाड्रो नंबर, कभी कभी ना ये भी भूल जाते कि पावर कितना था, 10⁻23 था, अभी 22 था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ 6.022 इंटू 10⁻23। फिर अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना हो और सेल्सियस में दिया हो तो क्या कैसे निकालेंगे, तो 9/5 T डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मॉलिकुलर मास निकालना वेपर डेंसिटी के टर्म में, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी करते हैं तो मॉलिकुलर मास आ जाता है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, ये सब तो उसका बेसिक फार्मूला है, इससे डेराइव करके बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस कर ले। ये जनरली एक बेसिक फार्मूला है जिस मतलब जो आप किसी क्वेश्चन के लिए सोच सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की तरफ। ये लैम्डा H/mv, फिर mv को हम p लिख देंगे, लैम्डा H/p मोमेंटम। फिर ये मोमेंटम को लिख सकते हैं √2em, वही लिखा है 3 टर्म में, सब वेवलेंथ निकालने का ही फॉर्मूला है। फिर अब आते हैं नोड्स की तरफ। नोड्स कितना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड n-1, रेडियल नोड n-l-1, एंगुलर नोड l। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एंगुलर क्वांटम नंबर है। यहाँ पे एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, तो सिर्फ n होता है। ये बहुत कॉमन फार्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का, A-Z करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाता है। फिर फार्मूला है नंबर ऑफ सबसेल निकालने के लिए, तो n हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n², ऑर्बिटल निकालने पूछेगा, n² कर सकते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल 2n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल 2l+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल 2 इंटू 2l+1। ये फार्मूला याद कर ले अच्छे से, थोड़ा कंफ्यूजिंग है किस में n है किस में n² है,
तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर एनर्जी निकालने का एच न्यू है तो सब जानते हैं। फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, क्योंकि ये इस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिजिक्स में भी काम आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा। ये फॉर्मूला है वेव नंबर निकालने का। अगर आप वेव नंबर निकाल लेते हैं अच्छे से तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको रिवर्स कर देंगे तो वेवलेंथ निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, एनर्जी निकालने का है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई जेड। ये मैं जो फिजिक्स का फॉर्मूला सेट दी थी उसमें रेडियस, एनर्जी, टाइम, फ्रीक्वेंसी सब में किसके एन ऊपर होगा, नीचे होगा, क्या होगा, सबको एक जगह मैं लिख के दे दी हूँ। आप वो भी याद रहेगा तो यहाँ पे आपका काम आ जाएगा। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स है डिस्टेंस, डेल्टा पी मोमेंटम है, और एच बाई 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, एच तो कांस्टेंट ही है। और फिर नेक्स्ट फार्मूला है सिंपल फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। लगभग सभी फार्मूला स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर। तो फिर स्टेट ऑफ मैटर में सबसे मेन फार्मूला है, बेसिक यही है, पी वी इजकल टू एन आर टी। उसके बाद बेसिस पे ही सारा फार्मूला डिराइव हुआ है। इसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब इसी पी वी इजकल टू एन आर टी से डिराइव हुआ। तो देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। तो जितना टोटल प्रेशर होगा सबका इंडिविजुअल प्रेशर को सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन आ सकता है, इस पे मॉलिक्यूलर मास निकालने बोल देगा, डेंसिटी दिया रहेगा, और टी दिया रहेगा, प्रेशर दिया रहेगा। तो ये थोड़ा सा आप ये रिलेशन याद कर ले तो उस टाइम आपको मॉलिक्यूलर मास को, मोल को पहले वेट में फिर वॉल्यूम ऐसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, तब डायरेक्ट याद कर ले एम इजकल टू डी आर टी बाई पी। आप इसको लिख ले, याद कर ले। नहीं तो अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद रहा तो आप पहले यहाँ पे ये मोल को कन्वर्ट करेंगे उसमें वेट बाई मॉलिक्यूलर मास में, फिर उसको डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके यही रिलेशन आएगा एम इजकल टू डी आर टी बाई पी। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट ये याद कर ले एम इजकल टू डी आर टी बाई पी। अब देखते हैं चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, पार्शियल प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वान डेर वाल इक्वेशन। ये मेन लॉ है, ऊपर वाला 3 लॉ है। इसको आप अच्छे से याद कर ले कि किसमें क्या कांस्टेंट है और क्या इक्वेशन है, और फिर पार्शियल लॉ, और फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड वाला जो एनसीईआरटी में आपको ग्राफ दिया है आप वो अच्छे से याद कर ले, और फिर वान डेर वाल इक्वेशन। ये इक्वेशन है नॉन आइडियल गैस के लिए, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन वी इक्वल टू एन आर टी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। फर्स्ट लॉ यही बोलता है। प्लस माइनस का अच्छे से इसमें ध्यान रखें, थर्मोडाइनमिक्स में मेन यही है, प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान रखना है, तब जाके क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर फेज ट्रांजिशन के लिए। डेल्टा एच वेपराइजेशन का पूछेगा तो डेल्टा यू फॉर वेपराइजेशन प्लस आर टी। फिर इसी तरह से सब्लिमेशन का है, फ्यूज़न का है। फिर इस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच और यू, इंटरनल एनर्जी और हीट एंथैल्पी में आपका रिलेशन है। आइडियल गैस के लिए है डेल्टा एच इक्वल टू यू प्लस एन जी आर टी। एन जी है नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। एन जी को हमेशा ध्यान रखें कि गैसियस स्टेट वाला ही लेंगे, इसलिए एन जी यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ, थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड लॉ का, ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस इनवर्स इक्वल टू ग्रेटर दैन 0।
फिर इस सिस्टम का एंट्रोपी निकालना है, तो वही दिया है डी सिस्टम इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस के लिए है, फिर एंट्रोपी वेपराइजेशन के लिए, उसके बाद सब्लिमेशन के लिए, फ्यूज़न के लिए, सब में यही है, उसका एंथैल्पी लिखना है और उसका टेम्परेचर लिखना है, तो एंट्रोपी आ जाएगा। गिब्स फंक्शन, और फिर डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, ये फार्मूला पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और फिर डेल्टा जी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में है। और फिर आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ। आयनिक इक्विलिब्रियम सबसे पहला अल्फा, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनिशियली टेकन। फिर के एच है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, के डब्ल्यू बाई के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है यहाँ पे, और के एच फिर के डब्ल्यू बाई बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। फिर यही एच के टर्म में ये रिलेशन आता है। फिर कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, ये सब फॉर्मूला है। पहले ये जो इतना फॉर्मूला दिया है ना, ये आप डायरेक्ट याद करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम का आपको कॉन्सेप्ट पता हो तभी ये फॉर्मूला लगाए, क्योंकि हर जगह फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट आंसर नहीं आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये सब फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस दिया है, तब पीएच पूछ रहा है, तब क्या होगा। फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तब पीएच पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। अगर पीओएच पूछेगा तो आप पीएच निकाल लें, फिर उसको 14 से माइनस कर दें तो फिर वो पीओएच हो जाएगा। फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप है, फिर बफर एक्शन, फिर एसिडिक बफर, फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता एक्चुअली, ये समझाने के लिए दिया है कि जो यहाँ पे होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसी का पावर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए मैं इस तरह से लिख दी हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री का सारा फॉर्मूला ख़त्म हो गया, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखें, ताकि एग्ज़ाम में फॉर्मूला लगाने भी आना चाहिए होता है। तो इस तरह से अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊँ तो पता चल जाए, और पढ़ाई करते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। बाय बाय।